三位一体武魂融合技。तो दोस्तों, सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि युहाओ ने अपने बॉडी मार्शल सोल के सेकंड अवेकनिंग को अनलॉक कर लिया होता है और उसकी हेल्प से वो यानफेंग को झांसा देके उसके हाथों उसी के साथियों को मरवा दिया होता है, जिसके बाद यानफेंग एक पागल बीस्ट में बदल जाता है जिसका सामना करना अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन युहाओ यहाँ पर भी अपना एक और ट्रम्प कार्ड खेलता है, जो कि है उसका ट्रिनिटी फ्यूजन, जो पूरा होता है वांग क्वियर, वांग डोंगर और युहाओ के मार्शल सोल्स के फ्यूजन से। और सच बताऊं तो इस एंटिटी को देखने के बाद मेरा खुद का दिमाग फट गया, क्योंकि ये एंटिटी देखने में कोई गॉड लेवल बीइंग लगता है। और सच बताऊं, मुझे नहीं लगा था कि स्टूडियो वाले इस ट्रिनिटी फ्यूजन को इस सीरीज में दिखाएंगे भी, लेकिन फाइनली दिखा दिया। तो दोस्तों, अगर आपने ये वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपके लिए ऊपर आ रही होगी, क्लिक करो और देखो। मैं गारंटी ले सकता हूँ वो आपको जरूर से पसंद आएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें सबसे पहले जूतियारन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये पूछता है आखिर कैसे, जबकि इसके सामने एक बंदा योर मेजेस्टी को रिपोर्ट करने आया होता है और ये कहता है योर मेजेस्टी सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो ईस्ट साउथ नॉर्थ तीनों डायरेक्शंस है, यहाँ पे हमारे ट्रूप्स ने घेराबंदी कर ली है और हर डायरेक्शन में जो इंचार्ज है वो सभी ही लेवल 9 के सोल इंजीनियर्स हैं और हमने जो ये जानबूझकर ये रास्ते बंद किए हैं, तो उन्हें भी पक्का इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा। जिस पर जूतियारन पूछता है आखिर वेस्ट को लेकर तुम लोगों की तैयारियां कैसी हैं? जिस पर ये बंदा कहता है वेस्ट साइड भी तैयार है और वो लोग बस वेस्ट साइड से ही पास हो सकते हैं और ये भी एक आखिरी मौका होगा। जिस पर जूतियारन कहता है ठीक है, अब तुम जा सकते हो और अगले 2 दिनों तक सभी को हाई अलर्ट पे रखो। और ये वाकई में काफी बढ़िया बात हुई जो उन्होंने राइट चूज किया, क्योंकि उन्होंने जो वेस्ट साइड को चूज किया है तो उससे हमारे जो लॉसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जूतियारन होता है ये हवा में उड़ के आ जाता है और फिर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद हमें मिंगड़ू होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां युहाओ डोंगर से कहता है मैं नहीं जानता कि बिग ब्रदर बेबे की कंडीशन अभी कैसी है, इसलिए चलो चल के देखते हैं। और जैसे ही युहाओ रूम के अंदर आता है और फिर युहाओ पूछता है ब्रदर बेबे आप कैसे हैं? जिस पर बेबे कहता है चिंता मत करो, ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक हो गया हूँ और मेरे जो जख्म थे वो भी रिकवर हो गए हैं। और युहाओ कहता है अगर आप ठीक है तो सब ठीक है, मैं बस नहीं जानता हूँ कि अभी टीचर तांग्या को क्या हुआ है, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ महसूस किया है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि उनके दिल को किसी चीज ने कवर कर रखा है और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से साइलेंट है और ऐसा दिखता है कि उन इविल सोल मास्टर्स ने उनकी मेमोरीज को भी सील करके रखा है। लेकिन ये सिचुएशन उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जख्मों का बलिदान देके उसकी सोल को जगा दिया है और ये चीज भी प्रूव हो चुकी है कि मैं सफल हो गया हूँ, क्योंकि तांग्या का दिल जो पहले बंद था वो अब ओपन हो गया है। और इस बात को सुनकर युहाओ रोते हुए गुस्से से कहता है आपने तो हमसे कहा था ना कि आप हमें दोबारा से झांसा नहीं देंगे, लेकिन आपने लास्ट टाइम पे हमसे दोबारा से झूठ बोला। जिस पर बेबे युहाओ को शांत करते हुए कहता है आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता था और वैसे वो जो कल का मैच था वो सच में काफी ब्रूटल था और उस टीम बैटल के अंदर हर एक मोमेंट पे रोंगटे खड़े हो रहे थे और हम सभी वाकई में तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और तुमने तो वाकई में अपनी पावर को काफी गहराइयों में छिपा के रखा था और अब सभी ने ही तुम्हारी पावर को जान लिया है और उन होली स्पिरिट कल्ट वालों से अब थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि अब वो पक्का तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। और ये बताओ कि क्या सब कुछ तैयार हो गया है? तो युहाओ कहता है हाँ ये तय हुआ है और आज की ये रात काफी बड़ी होने वाली है और कल सुबह सब कुछ रिवील हो जाएगा। तो अब हम भी यहाँ से चलते हैं और अब आप अच्छे से आराम कीजिएगा। तो बेबे थोड़े गुस्से के साथ कहता है तुम में तो वाकई में काफी हिम्मत आ गई है जो तुम ब्रदर के मजे ले रहे हो। और फिर बेबे मजाक से हट के काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है अगर आज रात तुम कुछ भी नहीं कर सके तो तुम सबसे पहले अपनी सेफ्टी को अहमियत देना और इस चीज से श्रेक्स और तांग सेक्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लिए असली फ्यूचर तो तुम ही हो और तुम अच्छे से जान लो कि तुम किसी भी तरीके के बड़े खतरे में नहीं पड़ोगे। जिस पे युहाओ कहता है ब्रदर आप चिंता मत करिए, हम पहले ही सब कुछ तैयारी कर चुके हैं और हमारे प्लान के अनुसार कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बिल्कुल भी मत भूलिए कि मेरे पास तब भी। लेकिन बेबे फिर भी युहाओ को केयरफुल रहने के लिए कहता है और कहता है मैं इसका सच में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और फिर युहाओ डोंगर से कहता है डोंगर जब आज रात को हम एक्शन ले रहे हो तब तुम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम खड़ी मत करना,
जिस पर डोंगर कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, तुमने मुझे कई दफा बताया है कि ये सारी ही सिचुएशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो मुझे सच में तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता होगी। और उससे भी बढ़कर आज रात जिस सिचुएशन में तुम होगे वो तो हमसे भी कहीं ज्यादा डेंजरस होगी, और दोनों तरफ की सिचुएशन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और रही बात एक्सपोज होने की, तो तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि अगर हम अपने आप को फोर्स करते हैं तो हम वहाँ से बच के भी निकल सकते हैं। और तुम चिंता मत करना, हम अपने आप को भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस पर युहाओ कहता है, अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज के बारे में चिंता है, और वो ये है कि वो रास्ता जिससे हम सभी जाएंगे। और तभी अचानक से कोई यहाँ पे अपने लेटर को भेज देता है, और ये लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर किसने इस लेटर को भेजा है। और फिर ये दोनों ही जैसे ही इस लेटर को खोल के देखते हैं तो इस लेटर के अंदर लिखा होता है कि जितना हो सके उतना जल्दी अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, और अभी के लिए वेस्ट साइड सबसे ज्यादा सेफ होगी, इसलिए वहाँ से जल्दी से चले जाओ। और इस लेटर को पढ़कर डोंगर की सटक जाती है और ये गुस्सा करते हुए कहती है, वैसे तो मुझे नहीं पता कि इसे किसने भेजा है, लेकिन पढ़ के ऐसा दिखता है कि इसे सच में तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह है। जिस पर युहाओ घबराते हुए कहता है, मैंने इस लेटर के ऊपर एक मार्क देखा है, तो ये पक्का जूजी ही होगी। और भाई साहब इस बात को सुन डोंगर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और ये वाकई में गुस्से में काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है। और ये कहती है, हमारे दोस्त तो हर जगह ही है, और अब तो तुम्हें अपने पुराने दोस्तों से लेटर भी मिलने लगे। जिस पर युहाओ कहता है, डोंगर ये समय जेलस होने का नहीं है। जिस पर डोंगर कहती है, मैं इतनी आसानी से जेलस नहीं होती हूँ, लेकिन तब भी ये जुजी तुम्हारे प्रति काफी ज्यादा अच्छी है, और इस जैसे नाजुक लम्हों में उसने असल में तुम्हें लेटर भेजने का भी खतरा उठाया, तो तुम भी इस दोस्ती को याद रखना। और युहाओ कहता है, ऐसा दिखता है कि हमने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा सिचुएशन सीरियस है, और पक्का जूजी का कुछ ना कुछ तो सन मून एम्पायर के प्लान के बारे में पता है। जिस पर डोंगर कहती है, आखिर उसका क्या मतलब है कि वेस्ट साइड सबसे ज्यादा सेफ है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा पहले का जजमेंट गलत हो? जिस पर युहाओ कहता है, सही हो या गलत, लेकिन वेस्ट साइड हमारी सिर्फ एकलौती चॉइस है। हालांकि हमारे तांग सेक्ट का लक्ष्य सेफली यहाँ से निकलने का है, लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो मैं सिर्फ सभी लोगों को मैं अपने डमी वर्ल्ड के अंदर ले जा सकता हूँ। हालांकि जब समय आएगा तो हम तीनों ही तरफ की मेन फोर्सेस को फॉलो करेंगे वेस्ट की साइड अटैक करने के लिए, लेकिन अगर किसी भी तरीके की मुसीबत खड़ी होती है तो हम सभी तुरंत ही छिप जाएंगे। जिस पर डोंगर कहती है, लकीली हमारे पास अब भी तुम्हारे ट्रम्प कार्ड्स है। जिसके बाद हमें ग्रीन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा कहता है कि तांगवो अभी तक नहीं आए, क्या तुमने उन्हें टाइम के बारे में नहीं बताया था क्या, कि आज थोड़ा जल्दी आना है फाइनल प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, इनका यहाँ तांगवो से मतलब युहाओ से है। जिस पर चैनन कहता है, मैं पहले ही इस मैसेज को डिलीवर कर चुका हूँ। जिस पर एल्डर गोंगवान कहता है, अगर वो लोग नहीं आए तो उन्हें अपनी जिंदगियों से मेरे सनसेट वाटर अलायंस के नुकसान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसका जो डिसाइपल होता है वो कहता है कि टीचर इतने भी ज्यादा गुस्सा मत होइए और उन दोनों पर ही विश्वास रखिए, क्योंकि वैसे भी इस बारी का जो प्राइस है वो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। और तभी यहाँ पे लॉर्ड शेन भी आते हुए कहता है, इतना भी मत चिल्लाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चे यहाँ पे आएंगे और इस फाइनल के खत्म हो जाने के बाद मुझे उनसे बात भी करनी है। और तभी यहाँ पे युहाओ आते हुए कहता है, सभी लोग माफ कीजिएगा इंतजार करवाने के लिए। और युहाओ को यहाँ पे देख के लॉर्ड शेन कहता है, हमारे सम्माननीय गेस्ट आप यहाँ पे आ ही गए और आप दोनों ही एकदम सही समय पे आए हैं, और हमारे ब्लैक वाटर लीग की जो ग्लोरी है वो अब बस आप दोनों पे ही निर्भर करती है। जिस पर युहाओ कहता है, स्वाभाविक रूप से हम अपना बेस्ट देंगे। और फिर लॉर्ड शेन कहता है, लिटिल फ्रेंड, आखिरी बार जब हम मिले थे तब तुमने हम पर काफी अच्छी छाप छोड़ी थी, इसलिए इस कंपटीशन के बाद हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस पर युहाओ कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ अंडरग्राउंड टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का ही है और हम किसी भी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और इनकी बातों को सुनकर चैनन काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, यंग मास्टर युहाओ की सिचुएशन काफी अलग दिख रही है। जिस पर लॉर्ड शेन कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो कंपटीशन के बाद बात करते हैं। और चैनन, तुम हमारे इन दो रिस्पेक्टेड गेस्ट को आज के फाइनल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो। तो चैनन कहता है, 3 अंडरग्राउंड टूर्नामेंट का जो फाइनल है इसकी लोकेशन वेस्टर्न रीजन के बाहरी इलाके में है और हमने पहले से ही वहाँ पे तैयारी भी कर ली है। और रही बात कंपटीशन के रूल्स की, तो तीनों पार्टीज की तरफ से 3-3 लोगों को भेजा जाएगा और इनमें से हर एक को 3 घंटे दिए जाएंगे एक सोल टूल को बनाने के लिए, जिसके बाद ये 9 लोग 3 मैचेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और जो सबसे पहली चीज होगी उसमें स्किल को कंपेयर किया जाएगा उन सभी 9 लोगों के बीच में, और जो लास्ट में आएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
जबकि ये जो बाकी के 8 लोग होंगे वो अगले मैच के लिए आगे जाएंगे और जो सेकंड मैच होगा वो एक बैटल होगी जिसके चलते जिस पर्सन के पास सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा वो सबसे कम स्कोर वाले के साथ लड़ेगा, जिससे कि हमें टॉप 4 पार्टिसिपेंट्स मिल सके। जिसके बाद इन चारों के बीच में सेमीफाइनल होगा, जिसके बाद आखिर में फाइनल होगा। हालांकि एक चीज को याद रखना पड़ेगा कि ये जो तुम लोग 3 घंटों तक अपने सोल टूल को बनाओगे, इसके तुरंत बाद कंपटीशन शुरू हो जाएगा और इस दौरान तुम लोगों को किसी भी तरीके का रेस्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग शुरू से ही अपनी पावर और स्टैमिना को बनाए रखो। और इस चीज को सुन के युहाओ भी हैरान होता है और ये मन में कहता है ये जो 3 मेजर अंडरग्राउंड टूर्नामेंट के बीच में फाइनल गेम है ये निसंदेह काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना हमने सोचा था ये उससे कहीं ही ज्यादा टफ है और ना सिर्फ इसमें टूल बनाना है बल्कि फाइट भी लड़नी है और उसे जीतना भी है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होगा। और तभी लॉर्ड शेन कहता है हम अपने तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव के साथ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बाकी की 2 ऑर्गेनाइजेशन एरिना फाइट के लिए कुछ भी कहे लेकिन तुम लोगों को संभल के रहना ही होगा। और अब जब तुम लोग मेरे सनसेट वाटर अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम तुम तीनों के भी योगदान को बेकार नहीं जाने देंगे और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम में से कौन चैंपियनशिप को जीतता है, लेकिन हमारा सनसेट वाटर अलायंस बाकियों को भी प्राइज देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन गिफ्टों को बाकी की 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। और चलो इनके गिफ्ट को यहाँ पर लेके आया जाए और तभी यहाँ पे एक मेटलिक बैग लाके रख दिया जाता है और इसे देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं, जबकि युहाओ इसे देख के मन में कहता है ये मटेरियल तो काफी ज्यादा थिक है और ऐसा लगता है कि इस बॉक्स ने अपने अंदर एक काफी हाई लेवल के सोल टूल को संभाल के रखा है और सिर्फ इस बॉक्स को पासवर्ड से ही ओपन किया जा सकता है, जो कि एक प्री डिटरमाइंड बीट रिदम है। और इसके अलावा असल में अगर तुमने किसी भी तरीके के रॉन्ग पासवर्ड को एंटर किया तो ये बॉक्स बिना किसी नोटिफिकेशन के तुरंत ही एक हाई लेवल का एक्सप्लोसिव बॉक्स बन जाएगा और जैसे ही ये बॉक्स खुलता है तो इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सोल टूल था उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट आ रहा होता है। और इस सोल टूल वेपन को देख के युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो लेवल 9 के सोल कैनन जितनी है, जो कि एक टाइटल डुलियो को भी सीरियसली इंजर्ड करने के लिए काफी है। लेकिन अगर कोई टाइटल डुलियो इसका सीधा सामना करता है तो उसकी तुरंत मौत होने के अलावा कोई और संभावना नहीं है। और यहाँ तक कि पूरे सन मून एम्पायर के अंदर भी जितने भी लेवल 9 के सोल टूल्स हैं वो डेफिनेटली 50 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक लेवल 9 का सोल टूल काफी होता है एक छोटी सी सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, जबकि सिर्फ 2 शॉट्स में मीडियम साइज की जो सिटी होगी वो पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो सकती है। और लॉर्ड शेन इस सोल टूल को दिखाते हुए कहता है ये एक लेवल 9 का कैनन है और इसका नाम डिस्ट्रक्शन स्ट्रोम है और इसका ओनर भी तुम में से ही एक कोई होगा और जो भी पहले स्थान को हासिल करेगा वही इसका मालिक होगा। और फिर लॉर्ड शेन तुरंत ही अपनी पावर से इस बक्से को बंद कर देते हैं, जिसके बाद लॉर्ड शेन यहाँ से जाते हुए कहते हैं चलो अभी नौजवानों अपना बेस्ट देना। हम देखते हैं कि उस डेडली सोल टूल की वजह से केतु और बाकियों के सिर में दर्द होने लगा था और युहाओ मन में कहता है ऐसा लगा जैसे कि मुझे एक हवा के झोंके ने उठाया हो और ये वाकई में कुछ ज्यादा ही शॉकिंग था। जिसके बाद चैनन इन तीनों को ही घोड़ा गाड़ी के पास ले आता है और कहता है ये आप तीनों को ही ये वहाँ तक ले जाएगा। जबकि इस तरफ ये जो डिसाइपल होता ये काफी हैरान होते हुए अपने मास्टर गोंगवान से पूछता है मास्टर क्या ऑर्गेनाइजेशन सच में असल में लेवल 9 के एक सोल टूल को देने वाली है रिवॉर्ड के रूप में? तो इसका मास्टर कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे बोलने की भी अथॉरिटी है? और सेकंड ब्रदर आपको इस पे क्या लगता है? तो ये जो लॉर्ड शेन होता है ये कहता है कि ये बच्चा जो है ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो वो छोटा सा एक शॉक दिया गया था तो उसने तुरंत ही रिकवर करके अपने आप को संभाल लिया। तो ये चीज ये प्रूव करती है कि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और लगता है कि हमारा मानना भी सही है कि वो एक स्पिरिचुअल पावर टाइप इविल सोल मास्टर है, लेकिन वो हमारे सन मून एम्पायर से नहीं है, क्योंकि उसके पास जो उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज है तो उसे कब का ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर्ती कर लिया गया होता और अब तक जो ऐसा टैलेंट किसी को भी नहीं मिला है तो इसे रिक्रिएट करना काफी नामुमकिन सा ही होगा। तो ये जो टीचर होता ये काफी जोरों से हंसते हुए कहता है ये बच्चा उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और इस बारी जो हमने इतना बड़ा रिवॉर्ड बाहर निकाला है तो ये बेकार नहीं जाएगा और फ्यूचर में मैं उसे काफी अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। जिस पर लॉर्ड चैन कहता है ऐसी वैसी हरकतें मत करना, क्योंकि ये बच्चा पहला पर्सन है जिसके ऊपर मेरी नजर आई है।
और ये जो स्पिरिचुअल पावर यूजर है ये मुझे परफेक्टली सूट करता है। और तुम्हारे पास तो पहले से ही कितने सारे डिसाइपल्स हैं, लेकिन मेरे पास तो अभी तक एक भी नहीं है। और मैंने वाइस प्रेसिडेंट को भी सहमत करवाया है, इसलिए ये कंपटीशन इसके लिए सिर्फ एक टेस्ट है। और इस कंपटीशन के बाद में ऑफिशियली मैं इसे अपने डिसाइपल्स के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं तो मैं क्यों प्रेसिडेंट से आगे आके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिवॉर्ड में एक लेवल 9 के सोल टूल को देने का क्यों बोलता। और मैंने पैसों को काफी बड़ी मात्रा में इसमें इन्वेस्ट किया है, तो तुम बस इसे ऐसे ही नहीं ले सकते हो। तो इसके सामने वाला कहता है ये एक सोल इंजीनियर है, तो निसंदेह अगर ये लगातार अपने रास्ते पे ही फोकस करता है तो ये निश्चित रूप से आगे चल के एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर बन जाएगा। और क्या तुम भूल गए हो कि एक बारी प्रेसिडेंट ने भी फ्यूचर सोल इंजीनियर्स के बारे में कहा था। और वैसे तो सोल मास्टर का कल्टीवेशन वीक नहीं होता है, लेकिन जब बात सोल इंजीनियर्स के टैलेंट पर आती है तो किसी को भी किसी भी हालत में हार नहीं माननी चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों ही उसे साथ में सिखाएं।